फाइनली लॉक करके और अब हम निकल रहे हैं मंदिर की तरफ। हम लोग पहले जा रहे हैं शक्तिपीठ, जहाँ पे माता रानी का एक जो अंग था या जो घुटने का जो अंग जो था वो गिरा था। कहते हैं ना कि बहुत सारी जगह पर माता रानी के एक एक पार्ट गिरे थे, तो वहाँ पर एक जो था वो नेपाल के अंदर था। तो अभी हम पहले वहाँ जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, उसके बाद हम पशुपतिनाथ जी के दर्शन के लिए। तो पहले हमने डिसाइड किया था कि हम विद्यापीठ जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से हम लोग विद्यापीठ नहीं, हम लोग पहले पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, और हमारे यहाँ इंडिया में तो फिर भी हम लोग ट्रैफिक लाइट को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रैफिक लाइट को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस होती है यही पूरा संभालते हैं, और बाइक्स और स्कूटी तो इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करती है। उनको निकलना होता है तो वो निकलते हैं, वो ये नहीं देखते कि आगे से गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, तो वो टोटली अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये जो भाई साहब हैं ये हमें बता रहे थे कि किस तरीके से, जैसे हमारे यहाँ मंदिर में तो हम प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका पशुपतिनाथ जी के ऊपर कोई प्रसाद नहीं चढ़ता है। यहाँ पे जो इनकी जो ये माला होती है जिसमें हम लोग रुद्राक्ष जिसको बोलते हैं, एक मुख, दो मुख, सात मुखी, तो यही चढ़ता है यहाँ पे पशुपतिनाथ जी के मंदिर पे। कोई प्रसाद नहीं चढ़ता है, सिर्फ वही चढ़ाना होता है। उसको आप यार घर ले जा सकते हैं, और यहाँ पर पहले भगवान जी के दर्शन करवाने के बाद में। पार्वती का, 3 मुखी ब्रह्मा विष्णु महेश का, 4 मुखी सरस्वती का, 5 मुखी पशुपतिनाथ का, 6 मुखी कार्तिकेय भगवान का और 7 मुखी माता लक्ष्मी का। 2 रिद्धि सिद्धि होता है, मोटी शांति भी होता है। ये आपके घर के मंदिर में, गाड़ी में, तिजोरी में, ऑफिस में, दुकान में, गले में कहीं भी कर सकते हैं। घर की सुख समृद्धि इसे देखना है, इसे तारसा देखते हैं। तो ये हम आ गए हैं पशुपतिनाथ जी के मंदिर के लिए। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ ये पूरा बैकग्राउंड में आपको उन्हीं के मंदिर का ही एक भाग नज़र आ रहा है। अब हमें यहाँ से पीछे जाना है मंदिर में धीरे धीरे, तो चलिए चलते हैं। ये रास्ता है जहाँ से हम लोगों को मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। हम लोग धीरे धीरे यहाँ से जा रहे थे, धूप बहुत तेज़ थी और किसी ने भी जूते चप्पल कुछ नहीं पहने हुए थे, बट फिर भी हम लोगों ने एक श्रद्धा से हम लोग गए अंदर, और धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे थे। और बहुत बड़ा मंदिर था, यहाँ पे जाने में बहुत अच्छा भी लग रहा था कि हम लोग इतनी दूर भगवान शंकर के मंदिर में आए हैं। अभी की तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा धूप थी। मंदिर के अंदर कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। ये एक उसी मंदिर का ही एक भाग था जिसमें मैं थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की कि मैं कैमरे में थोड़ा बहुत कुछ कैप्चर कर सकूं। इसमें अगर हमने देखा, ये चारों तरफ इसमें लगभग 108 शिवलिंग है, और इतने सुंदर है ये शिवलिंग, जो सब इसकी परिक्रमा कर रहे थे। ये एक भूल भुलैया की तरह बना हुआ था। अंदर बिल्कुल भी कैमरा अलाउड नहीं किया हुआ था इन्होंने, तो इसलिए अंदर की एक भी फ़ोटोज़ हम नहीं ले पाए। पर बहुत अच्छा था, बहुत, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि कितना अच्छा बना हुआ था अंदर पशुपतिनाथ जी का मंदिर। बहुत भक्तजन आए हुए थे, और ज़्यादातर जो थे वो हम इंडियंस ही दिख रहे थे यहाँ पर। तो अंदर सब दर्शन कर रहे थे। दर्शन करने के अलग अलग भाग बनाए हुए थे, उसमें छोटे छोटे हर तरीके से भाग बने हुए थे। और यहीं से ही ये देखो थोड़ा सा पानी डाल रहे थे ये, ताकि जो भक्तजन हैं उनके पैर थोड़े से ठंडे रहे वहाँ पर। बहुत अच्छा लगा यहाँ दर्शन करके। हर हर महादेव। थोड़े से मोमेंट्स हमने कैप्चर किए, और उसके बाद हम लोग चले गए थे यहाँ से, निकलने को स्टार्ट कर दिया था हमें, क्योंकि हम लोगों को आगे भी जाना था और धूप बहुत तेज़ थी, तो इसीलिए हमने यहाँ पे स्टे नहीं किया। लेकिन हाँ, धीरे धीरे उसके बाद मौसम थोड़ा सा ठीक होने लगा था। ये आप देख रहे हैं धूप थोड़ी कम हो गई है, पर 32 डिग्री टेम्परेचर तो अब भी है वहाँ पर। शक्तिपीठ मंदिर। तो अब पशुपतिनाथ जी के मंदिर का और जो माता रानी का मंदिर का रास्ता है वो थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे है, लगभग 700 से 800 मीटर की दूरी पर। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग पैदल ही चलते हैं वहाँ पर। तो ये जो आपको घाट दिख रहा है, ये घाट थोड़ा आगे जाके पशुपतिनाथ जी के मंदिर तक मिल रहा है। इसमें जाके जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो इसी घाट पे लेके आया जाता है, और उसको यहाँ पे नहलाने के बाद वहीं पे पास में शमशान घाट है, वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। हमारे सामने ही वहाँ 2-3 लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था।
सिंदूर तो मुझे लगाना चाहिए, आपने क्यों लगाया हुआ है? ये मंदिर से दर्शन करके वापस आते हुए लोग हैं जो अपनी वेशभूषा पहने हुए हैं। अब हम धीरे धीरे मंदिर की तरफ जा रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं आगे कि मंदिर कितना सुंदर दिख रहा है बाहर से। ये देखिए यहाँ पे फुटबॉल के बहुत सारे फैन हैं, अर्जेंटीना का एक फैन। इसके बाद हम लोग मंदिर में जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पहले हम लोगों ने सोचा कि हम प्रसाद ले लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसाद नहीं है, यहाँ पे बस थोड़ी सी एक ही दुकान मिली हमें, हमने वहीं से ही प्रसाद लिया और हम लोग अंदर मंदिर की ओर चल दिए। हम प्रसाद ले रहे थे, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मौसम बहुत अच्छा हो गया है। एक बहुत बड़ा पेड़ था जो बहुत अच्छी हवा दे रहा था। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग अंदर चलते हैं। अंदर आकर देखा तो यहाँ पर सामूहिक विवाह चल रहे थे। तो मतलब शायद यहाँ नेपाल में परंपरा है मंदिर में शादी करने की। बहुत सारे विवाह चल रहे थे, तो हम लोग अंदर मंदिर में गए। मंदिर में भी कैमरा अलाउड नहीं था, तो हमने सिर्फ बाहर की फ़ोटो ली और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। जय माता दी। फिर हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद फिर हम लोग अपने रूम में चले गए। ये जो हमारे यहाँ 10 रुपये की है, उनके यहाँ 75 रुपीज़ की है, ये छोटी है। तो रात को हम लोगों ने यहाँ से खाना मंगाया, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। हमारे यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, यहाँ से कंपेयर करें हम लोग तो। रात को हम लोगों ने हमने थाली ऑर्डर की थी। उस थाली में बहुत ग्रीन कलर की एक दाल थी जो बहुत फीकी थी, और इसके अलावा ग्रीन कलर की कुछ सैलड टाइप की सब्जी थी, 2 सैलड के पीस थे और रोटी तो थी नहीं उसमें, और राइस थे। तो मैंने नहीं खाया खाना। तो हम लोग सुबह जाकर मैगी वगैरह कुछ लेकर आए थोड़ा बहुत, तो हमने सुबह भी इस तरह से खाया और थोड़ा सा बस बाहर खा कर आए थे। बाकी रात को भी यही प्लान है कि यहीं से ही मैगी बनाएं और मैगी ही खाएं। बाकी